Hello friends, welcome to our channel. Hello teacher. Today we learn in this video class 10th का chapter number 12 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला एंड कुछ कंसेप्ट्स और ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो सबसे पहले हम सारे इसमें फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये है हमारा चैप्टर और ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ में आते हैं और लर्न होते हैं तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वन बाय वन हम इसमें फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है क्यूब। सबसे पहले हम क्यूब के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्यूब की शेप क्या होती है और इसके फॉर्मूलेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं एक। तो देखिए ये हमारा बन गया एक क्यूब। अब क्यूब में क्या है, हमारी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं सारी साइड्स को। जैसे सपोज कीजिए ये इसकी क्या है, ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ भी हमारी क्या होगी, ए। और ये क्या है इसकी लेंथ, लेंथ भी क्या होगी इसकी ए। और ये भी ए साइड भी क्या होगी इसकी ए। तो इस तरीके से लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इक्वल का मतलब सारी साइड्स ए ए ए होंगी इसकी। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा, सबसे पहले फॉर्मूला हम देखेंगे सी एस ए। सी एस ए क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है। सी एस ए होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया और इसी का दूसरा नाम है एल एस ए। ये होता है हमारा लैटरल सरफेस एरिया। दोनों का मीनिंग एक ही है। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है 4a स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया हमारा क्यूब का क्या है, 4a स्क्वायर। अब ये 4a स्क्वायर हमारा कैसे बना, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 4a स्क्वायर हमारा कैसे आया, हम इस फॉर्मूले को तोड़ते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। तो बेस हमारा क्या है, इसका क्यूब का बेस हमारा क्या हो जाएगा, सारी साइड्स हमारी क्या है, ए ए है। तो 1 2 3 4 साइड्स हैं हमारी। तो चारों साइड्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर क्या आ जाएगा इसका 4a। और हाइट भी इसकी क्या है हमारी ए, तो मल्टीप्लाई में क्या हो गया ए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बनता है 4a स्क्वायर। इस तरीके से ये बना हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नेक्स्ट इसी में हमारा आता है टोटल सरफेस एरिया। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, मैं यहाँ लिखती हूँ TSA। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा मिला के बनता है लेटरल सरफेस एरिया को प्लस करके, प्लस में यहाँ करते हैं हम 2 इंटू में ए स्क्वायर, इसका बेस का स्क्वायर। कभी भी जब हम कर्व सरफेस एरिया यूज़ करते हैं तो उसमें टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को ऐड नहीं करते। लेकिन जब जैसे ही हम टोटल सरफेस एरिया लेते हैं उसमें टॉप और बॉटम दोनों ऐड होते हैं। तो टॉप और बॉटम यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दिया 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर करके। तो अगर हम लेटरल सरफेस एरिया देखें तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या था इसका 4a स्क्वायर। अगर इसमें हम प्लस कर दें 2a स्क्वायर तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। ये बन गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब इसी डायग्राम में हमारा नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला है इस डायग्राम का वॉल्यूम। अगर हमें क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना हो
कि जैसे क्यूब कोई बॉक्स है हमारे पास, उस बॉक्स में कोई भी अगर हमें सामान डालना है तो वो हम कितना उसमें फिल कर सकते हैं, वो होता है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारा आता है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस हमारा क्या हो जाएगा? ये बेस पार्ट होता है हमारा, इनटू में हाइट, और उसकी डेप्थ देखेंगे कि कितना सामान उसमें डाल सकते हैं। बेस होता है हमारा कितना सामान उसमें फैला सकते हैं, और हाइट कितना हम सामान उसमें डाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ बेस हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस क्या है? ए इंटू ए, और हाइट भी हमारी क्या है? ए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए इंटू हाइट भी हमारी क्या है? ए। अगर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बनता है? ए का क्यूब। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के तीनों फॉर्मूलेस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। पहला आता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो होता है 4a²। सेकंड नंबर पे आता है टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है हमारा 6a²। लास्ट आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो क्या है? हमारा ए का क्यूब। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइड। ये लिखते हैं क्यूबॉइड। नेक्स्ट डायग्राम है हमारा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के हम पहले शेप ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारा एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हमारी क्या होती है? ये क्या हो जाएगी? हमारी ब्रेड्थ, सॉरी ये क्या हो जाएगी? हमारी लेंथ, और ये क्या होगी? हमारी ब्रेड्थ, और ये क्या है? हमारी हाइट। इस तरीके से ये हो गई हमारी लेंथ, हाइट एंड ब्रेड्थ। क्यूबॉइड में हमारे पास ये तीन साइड्स गिवन होती हैं क्यूबॉइड में। तो अब इसमें हम वन बाय वन इसमें फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इसमें वही कर्व्ड सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ हम लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसको बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू में हाइट। ये हमारा बनता है कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? हमारा लेंथ इनटू ब्रेड्थ और मल्टीप्लाई में हाइट, तो बनता है कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। नेक्स्ट आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका क्या होता है हमारा फॉर्मूला? टोटल सरफेस एरिया, वही मैं अगेन समझाती हूँ, पिछली हमने डायग्राम में भी यही बताया था। कभी भी जब हम टोटल सरफेस एरिया लेते हैं तो उसमें टॉप और बॉटम ऐड होता है, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया हम फाइंड करते हैं तो उसमें इसका टॉप और बॉटम ऐड नहीं करते, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में वो दोनों ऐड होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया लिखेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या था? 2L + B इंटू में H। ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा। अब इसमें हम और क्या ऐड कर देंगे? टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम हमारा हो जाएगा 2 लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। अब ये हमारा बन गया टोटल सरफेस एरिया। अब इसको और कैलकुलेट किया जाए तो ये हमारा शॉर्ट में बन जाएगा 2LB + BH + HL। ये हमारा बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हमें इस तरीके से इसको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? अब हमारा वही अगेन लेंथ इंटू ब्रेड्थ और मल्टीप्लाई में हाइट, तो हमारा हो जाएगा L इंटू B इंटू H। ये हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेड्थ मल्टीप्लाई में हाइट, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। अब एक चीज़ और इसमें मैं आपको समझा देती हूँ। अगर कभी भी हमें फाइंड करने को दिया जाए एरिया ऑफ ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स है हमारा, एक साइड से ओपन है, उस किसी भी बॉक्स का हमें एरिया फाइंड करने को दिया जाए तो उसका फॉर्मूला हमारा कैसे बनता है? तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगी, उसमें ओपन बॉक्स में हमारा टॉप ऐड नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया प्लस होगा उसमें एरिया ऑफ बेस। सिर्फ एक ही साइड उसमें ऐड होगी, बेस ऐड होगा, यानी कि टॉप से
खुला हुआ है, तो उसका फॉर्मूला बनता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या है हमारा 2L प्लस बी मल्टीप्लाई में हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा हमारा लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। ये हमारा बन गया एरिया ऑफ ओपन बॉक्स का। कई बार क्वेश्चंस में इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है हमारा क्यूबॉइड से रिलेटेड फॉर्मूले और कुछ कंसेप्ट्स। तो बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट डायग्राम है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में बोला जाता है बेलन। तो बेलन का हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले एक ये हमारे पास सर्कल शेप होती है और एक इस तरीके से दो लाइन और ये नीचे भी एक सर्कल शेप। हमारे पास इसमें दो सर्कल्स हैं। सर्कल से यहाँ से पॉइंट से सर्कल से जो ये हम लाइन खींचते हैं ये हमारा रेडियस है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इस सर्कल से अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं ये हमारा रेडियस है और दोनों रेडियस को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया जाए तो ये हमारा क्या है हाइट है। तो सिलेंडर में ये दो हमारे क्या हो गए रेडियस और ये हमारी क्या है हाइट। ये चीज़ हमें डायग्राम में गिवन। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला वही इसमें आता है। सबसे पहले हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये क्या होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। ये हमारा कैसे बनता है, सबसे पहले मैं इसमें लिखती हूँ। इसका फॉर्मूला हमारा बनता है पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई में हाइट। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है लेटरल सरफेस एरिया। तो पेरीमीटर ऑफ बेस हमारा क्या होगा 2πr, यानी कि ये सर्कल शेप है तो इसका हमारा है क्या 2πr और मल्टीप्लाई में क्या है इसमें हमारे पास h, तो यहाँ पे कर देंगे h। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना 2πrh। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ गया हमारा 2πrh। इसमें भी हम टॉप और बॉटम को ऐड नहीं करते। अब आते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे बढ़ते हैं, वो है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर TSA। TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, अभी मैंने बताया था हम कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम ऐड नहीं करते। टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ में हम टॉप और बॉटम भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा क्या है 2πrh, 2πrh प्लस इसमें टॉप और बॉटम को भी ऐड कर देंगे। टॉप और बॉटम का एरिया हमारा क्या है, दोनों शेप किसकी है हमारी सर्कल की। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², लेकिन इसमें दो सर्कल हैं तो 2πr² हो जाएगा। और इन दोनों को अगर हम कॉमन निकाल के 2πr इसमें से कॉमन ले लिया हमने और h + r, ये बन गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब नेक्स्ट इसमें आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा हमारा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई में हाइट। एरिया ऑफ बेस हमारा क्या है, एक ही साइड का हमारा बेस क्या है सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे हम यहाँ पे πr² मल्टीप्लाई में h, तो ये बन गया हमारा πr²h। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। इसी फॉर्मूले के साथ हमारा सिलेंडर होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट शेप की तरफ। नेक्स्ट शेप आती है हमारी कोन। क्या है हमारी नेक्स्ट शेप कोन, लिखते हैं हम कोन। नेक्स्ट शेप है हमारी कोन। कोन के बारे में अब फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं कोन का डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ये है हमारा इस तरीके से एक सर्कल और ये हमारा कोन। कोन हमारा आइसक्रीम की शेप की होता है, आइसक्रीम जैसे शेप होती है उस तरीके से। तो हमारा इसमें क्या है, ये सर्कल शेप है हमारा ऊपर का, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये हमारा क्या होगा रेडियस, और यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा हाइट। ये है हमारा रेडियस, ये है हमारा हाइट, और यहाँ पे जो ये लाइन जा रही है ये है हमारा एल। एल होता है हमारा स्लांट
हाइट। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ लिखेंगे CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट आता है LSA लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, पाई आर एल। एल अभी मैंने बता दिया, एल क्या होती है हमारी स्लांट हाइट, पाई आपको पता है, और आर हमारा क्या है, रेडियस। नेक्स्ट आता है अब हमारा इसमें टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA। इसको लिखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, वही सेम अगेन, इसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप को ऐड नहीं करते, तो इसमें हमारा टॉप ऐड होगा। तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या था, पाई आर एल, और इसमें टॉप ऐड होगा तो टॉप का बेस हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो बन जाएगा हमारा पाई आर एल प्लस में आर। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब नेक्स्ट आता है इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। एक इसमें अलग से हमें दिया गया है एक स्लांट हाइट। तो अब मैं इसमें बता देती हूँ, कभी हमें स्लांट हाइट नहीं गिवन होती तो स्लांट हाइट हम कैसे निकालते हैं। स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला है हमारा, स्लांट हाइट कभी क्वेश्चन में अगर नहीं दी जाए तो कैसे हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर करेंगे और आर का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्लांट हाइट। इसी के साथ हमारा ये वाला डायग्राम भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। नेक्स्ट शेप है हमारी स्फेयर। तो स्फेयर का हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। स्फेयर हमारा ये इस तरीके से एक सर्कल बॉल की तरह है देखने में, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे, और सेंटर से अगर हम यहाँ से कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, रेडियस। ये क्या है हमारा, रेडियस। तो इसमें हम पढ़ते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया, दोनों एक ही होते हैं, सरफेस एरिया। इसमें कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया नहीं होते। स्फीयर में लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, 4 पाई आर का स्क्वायर। ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस एरिया भी गिवन होता है, तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसका भी यही फॉर्मूला होगा। अब नेक्स्ट आता है इसमें लास्ट हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। इसी फॉर्मूले के साथ हमारी ये शेप भी होती है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट शेप की तरफ। नेक्स्ट शेप भी हमारी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट शेप है हमारी हेमी स्फेयर। हेमी स्फेयर, अगर इसी को बीच में से काट दिया जाए तो वो बन जाएगा हमारा हेमी स्फेयर। तो उसकी शेप हमारी किस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से एक बाउल की शेप होगी हमारी, ऐसे ये हमारी एक बाउल शेप बनती है। तो यहाँ सेंटर से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। क्या होगा हमारा, रेडियस, और ये बाउल शेप की तरह होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हुआ हमारा कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें टोटल सरफेस एरिया,
TSA, टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया में हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड होगा और उसका टॉप भी ऐड होगा। टॉप हमारा किस शेप का है, सर्कल शेप का है, तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² प्लस करेंगे इसमें टॉप। टॉप हमारा है सर्कल शेप का और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो ये हमारा बनता है 3πr²। ये बना हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। अब इसमें एक लास्ट आता है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। मैं यहाँ पे लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। क्या होगा हमारा 2/3πr³। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर का फॉर्मूला। इसी के साथ हमारी ये शेप भी होती है कंप्लीट। अब इसमें एक लास्ट शेप बची हुई है जो थोड़ी सी मुश्किल है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इस चैप्टर की ये लास्ट शेप है, क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन। तो इसकी शेप हमारी क्या होती है, ये भी हमारी कोन से बनी हुई है। इस तरीके से अगर हम इस तरीके से अगर हम आगे जाके इस तरीके से अगर इसको जोड़ देते हैं ये, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। लेकिन ये हमने यहाँ से काटा हुआ है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्रस्टम। अब फ्रस्टम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ से ये हमारा एक बड़ा सर्कल है और एक ये स्मॉल सर्कल है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट से लेते हैं तो ये हमारा होगा एक रेडियस, और यहाँ से भी अगर सेंटर से लिखते हैं ये हमारा होगा दूसरा रेडियस, और इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये हमें मिलती है हाइट। ये हो जाएगा हमारा कैपिटल R और ये हो जाएगा स्मॉल रेडियस, और इसको हम H से डोनेट करते हैं और ये हो जाएगी हमारी L यानी कि स्लांट हाइट। अब सबसे पहले इसमें फॉर्मूला देखते हैं हम, कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, और LSA, लैटरल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 2πL और R प्लस में कैपिटल R। ये हो गया हमारा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कोन का। अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, थोड़ा सा लंबा है इसका फॉर्मूला, πL और R प्लस में कैपिटल R। उसी को प्लस करते हैं पाई और यहाँ पे स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। ये बना हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है हमारा 1/3πh स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर प्लस R मल्टीप्लाई में कैपिटल R। इसी तरीके से ये हुआ हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। नेक्स्ट अगर इसमें हमें स्लांट हाइट निकालनी हो तो स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, इसमें स्लांट हाइट यानी कि L किस तरीके से निकालेंगे, उसे निकालने का फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट में H का स्क्वायर माइनस कर देंगे हमारे कैपिटल R से स्मॉल r और उन दोनों का स्क्वायर। ये हुआ हमारा स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला। तो इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले और शेप थे वो हम कर चुके हैं डिस्कस। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड, like this video, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much for watching this video.